सीजन कब आएगा, ये सवाल मैं सुन सुन के बहुत ज्यादा पक चुका हूं, क्योंकि हर दूसरे कमेंट में मुझे ये देखने मिलता है कि सर ऑल्ट सीजन कब आएगा ये बता दें। तो फाइनली मैं बताने लगा हूं कि ऑल्ट सीजन कहां तक पहुंचा है। आपकी जितने भी कॉइन हैं, जो भी कॉइन आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, जितने भी आपके कॉइन स्टक हुए हैं, उन कॉइन से आपको कब रिलीफ मिलेगा, कब आप उन कॉइन से बाहर निकल सकते हैं और आप कब एक तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। चले भाई फाइनली मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक इमेज देखने मिल रही होगी। ये जो इमेज आपको देखने मिल रही है, ये इमेज मैंने नहीं बनाई। ये बेसिकली क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस इमेज है। जब भी ऑल्ट सीजन को देखा जाता है कि कहां तक पहुंचा है, तो सबसे पहले इस इमेज को देखा जाता है। ये जो इमेज है, ये बड़े बड़े रिसर्चर्स ने, बड़े बड़े ट्रेडर्स ने बनाया है और इस इमेज के थ्रू हमें पता चलता है कि ऑल्ट सीजन अभी तक कौन से फेज तक पहुंचा है। अब यहां पर हमें 4 फेजेस देखने मिलते हैं। फेज 1 में हमें क्या देखने मिलता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। फेज 1 में हमें देखने मिलता है जो आपका बिटकॉइन है वो अकेले पंप हो रहा होता है, बट आपके बाकी के जितने भी मजीद कॉइन है वो खास कुछ पंप नहीं हो रहे होते, वो एक ही जगह पर होते हैं, वो कोई खास मूवमेंट नहीं दे रहे होते। बट आपका जो बिटकॉइन है वो अकेला पंप हो रहा होता है। ये होता है आपका फेज 1। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन की बात करें, करंटली अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पे आ जाएं, तो हमें देखने मिला था, अभी पास्ट टाइम में देखने मिला था कि आपके सोलाना भी गिर रहे थे, इथीरियम भी गिर रहे थे। अगर इथीरियम को देखें तो इथीरियम 1500 पे आ गया था, सोलाना $95 पे आ गया था, $250 से गिरता याद होगा आप लोगों को। और बिटकॉइन जो था वो अकेला पंप होते जा रहा था। बिटकॉइन आपका अल्लाह भला करे 1,24,000 तक गया था, राइट। और फिर वहां से हमें देखने मिला कि जो वॉल्यूम है वो कम हुआ, उसकी मूवमेंट स्लो हो गई और इतने भी कॉइन में छोटा मोटा रिलीफ देखने मिला और बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल हो गया। 1,25,000 के बाद से हमें देखने मिला है कि जो बिटकॉइन है वो एक ही जगह पे स्टेबल हो गया, कोई खास पंप बड़ी मूवमेंट नहीं दे रहा अब जब से 1,25,000 पे पहुंचे। वरना तो ये जो पंप होने इसने स्टार्ट किया था 70-75 से, तब से तो ये रुक रहा ही नहीं था, काबू में ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर हमें देखने मिलता है फेज 2। अब फेज 2 में हमें क्या देखने मिलता है कि जो आपका बिटकॉइन है वो बहुत ज्यादा पंप हो जाता है। जब आपका बिटकॉइन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पंप हो जाता है, फिर वो जो पैसा है, वो सारा जो मनी फ्लो है वो निकल के जाता है इथीरियम की तरफ और आपका जो इथीरियम है अब वो पंप होना शुरू हो जाता है। और आपको देखने मिलता है मार्केट में कि बाकी जितने भी कॉइन है उनमें कोई खास मूवमेंट नहीं देखने मिली, ना बिटकॉइन कोई खास पंप हो रहा है, ना बाकी आपके कॉइन्स कोई खास पंप हो रहे हैं, बट आपका जो इथीरियम है वो कुछ स्पेशल ही पंप हो रहा होता है। अब यहाँ पर अगर हम इथीरियम का चार्ट ओपन करें तो हमें देखने भी मिला है पास्ट टाइम में कि इथीरियम 1500 से उठता आज $4,500 पर बैठा हुआ है। 1500 से उठता $4,500 पर बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फेज 2 आ चुका है और मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है फेज 2 जा भी चुका है, क्योंकि हमें ये देखने मिला भाई बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पंप हुआ, उसके बाद सारी मूवमेंट इथीरियम की तरफ आई, इथीरियम बहुत ज़्यादा पंप हुआ, 1500 से उठ के सीधा $4,500 पे पहुंच गया। अब यहां पर आ गया आपका फेज 3। अब फेज 3 में हमें यहां पर देखने मिलते हैं लार्ज कैप। अब लार्ज कैप कौन से कॉइन होते हैं सर? लार्ज कैप बेसिकली वो कॉइन होते हैं जिनकी प्राइस कुछ $1 से लेके 100, 200, 300, 400, ये जो आपको इतने बड़े बड़ी प्राइस आपको देखने मिलती है कॉइन की, वो कहलाते हैं आपके लार्ज कैप। अब लार्ज कैप में कौन कौन से कॉइन आते हैं? BNB आता है, सोलाना आता है, लिंक कॉइन आता है। ये जितने भी बड़े बड़े कॉइन है ये आपके लार्ज कैप होते हैं, मतलब लार्ज मार्केट कैप वाले कॉइन होते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखने मिला है पास्ट टाइम में कि फेज 3 मुझे लगता है स्टार्ट हो गया। कैसे लगता है? यहाँ पर अगर आप सोलाना को देखें तो सोलाना $95 से उठता कुछ अभी $250 पर बैठा हुआ है। करेक्ट? मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। और अगर हम BNB की बात करें तो BNB $1,000 जा चुका है, $1,000 को BNB टच कर चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अभी हम फेज 3 में हैं, जहां पर आपको सोलाना में एक बड़ा पंप देखने मिल रहा है कि सोलाना 95 से उठ के सीधा $250 पे पहुंच गया है। और अगर हम BNB की देखें तो BNB भी $1,000 पर जा चुका है। अगर हम लिंक कॉइन की बात करें तो लिंक कॉइन भी कुछ $15-16 से उठता हुआ $24-25 पर अभी बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप मुझे लगता है कि जो फेज 3 है वो आ चुका है। फेज 3 के जितने भी कॉइन्स हैं वो पंप हो चुके हैं या हो रहे हैं, ये कह सकता हूं मैं। अब मेरे अकॉर्डिंग फेज 4 आने वाला है। फेज 4 में यहां पर हमें फेज 4 देखने मिलता है जिसको हम ऑल्ट सीजन कहते हैं। अब ऑल्ट सीजन में सर क्या होता है कि इसमें आपके लार्ज कैप भी पंप हो रहे होते हैं, इसमें आपके मैक्रो कैप भी पंप हो रहे होते हैं, इसमें आपके लो कैप कॉइन भी पंप हो रहे होते हैं और इसमें आपके मीम कॉइन भी पंप हो रहे होते हैं। ये आपको देखने मिल रहा है फेज 4 ऑल्ट सीजन। इसमें सारे कॉइन पंप हो रहे होते हैं, जितने भी छोटे से छोटे कॉइन होते हैं, मैक्रो कैप वाले कॉइन होते हैं, वो भी पंप हो रहे होते हैं। मीम कॉइन, मजाकिया कॉइन, बेकार से बेकार कॉइन पंप हो रहे होते हैं। ये होता है आपका फेज 4। अब मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं फेज 3 तक आ गई है
या फेज 3 को छोड़ के जाने वाली है, बट मार्केट कहीं ना कहीं फेज 3 पर इस वक्त है और अब मुझे लगता है कि फेज 4 आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है और इसमें आपके मीम कॉइन, लो कैप कॉइन सारे पंप होंगे। अब आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे एंड आई होप अब आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई ऑल्ट सीजन कहाँ तक पहुँचा है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊँ कि ऑल्ट सीजन कैसे आता है और इसको कैसे ट्रैक किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, शुक्रिया।